कृष्णा, आप सभी को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मोक्षदा एकादशी की पावन तिथि वह अवसर है जब मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति का अनमोल साधन है। इस कथा के श्रवण से जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्षदा एकादशी की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे देवेश्वर, मैं जानना चाहता हूँ कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे कृष्ण, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में उत्पन्न नाम की एकादशी होती है जिसका वर्णन तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का भी वर्णन करूँगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्व विधि विधान से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में प्रसन्नता के लिए नित्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों वे इसका पुण्यदान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व समय की बात है, वैष्णव विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वनस नामक राजा रहा करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्रवत की तरह पालन किया करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा दिया है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम सबका उद्धार करो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे अब मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा हृदय गम से पिघला जा रहा है। द्विज उत्तम वह व्रत तथा तप तथा वह योग मुझसे कहिए जो मेरे पूर्वज तत्काल नरक से मुक्ति पा जाएं। इस कृपा करें हमें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र की जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। तब ब्राह्मणों की बात को सुनकर महाराज खान गिरिगिरी पर्वत मुनि के आश्रम पर चले गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने राजा के राज्य से सकुशल मंगल पूछी। तब राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंक सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हुए हैं। अतः बतलाइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा। राजा की इस बात को सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानमग्न रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नामक एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि की इस बात को सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आया। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वनस ने मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया और पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। पिता पुत्रों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं
और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी है, मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महानतम कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के बताए विधि अनुसार इस पवित्र एकादशी का व्रत धारण किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और अंत में धर्मराज युधिष्ठिर भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। एक लोक कथा के अनुसार एक बार एक कौवे और गरुड़ में मित्रता हो गई। दोनों बहुत समय अपना अपना साथ गुजारते रहते। अपनी मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि वह आपस में कभी भी बात नहीं छुपाते। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को देखकर अनदेखा कर दिया और अपनी बातों में व्यस्त हो गए। अगले दिन फिर वही दोनों बातें कर रहे थे। तभी वही यमदूत उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, यह यमदूत तो मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराया है। कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक संयोग भी हो सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन ऐसे ही और निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराया। अब तो कौवे को विश्वास ही हो गया कि निश्चित ही मेरी मृत्यु नज़दीक है। एक दिन उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन यह यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे का यह शक सही हो। उसने अपने मित्र कौवे को धैर्य बधाया। फिर गरुड़ ने कौवे से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर लेकर चला जाऊँगा कि यह यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देंगे। तब गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर लेकर चला गया। दोनों को यह अब डर नहीं रहा कि यहाँ पर कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ पर वही यमदूत पहले से उपस्थित था। उसने कौवे को देखकर उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता ही रह गया। तब उसने यमदूत से पूछा कि तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मृत्यु इसी समय लिखी थी, इसलिए मैंने इसके प्राण हर लिए। गरुड़ ने पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर जंगल में मुस्कुरा क्यों रहे थे? इसे मारना था तो वहीं पर मार देते। यमदूत ने उत्तर दिया कि इसकी मृत्यु तो केवल कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि यह इतने कम समय में वहाँ पर पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह इतनी लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो फिर आखिर हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुँचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर वहाँ से गुजर जाया करता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र हो, इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। जीवन और मृत्यु भाग्य का ही बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जीवन है तब तक आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट है तो कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले आपको नहीं बचा सकती। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। जब हम पहली बार गीता पढ़ते हैं तो इसे हम एक अंधे भक्ति के रूप में पढ़ते हैं, यानी कि हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि कौन किसके पिता, कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई है। पहली बार गीता पढ़ने पर इससे ज़्यादा हमारी समझ में कुछ नहीं आता है। दूसरी बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मन में कुछ सवाल जागृत होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, वैसा क्यों हुआ। जब हम तीसरी बार गीता पढ़ेंगे तो इसके अर्थ को समझने लगेंगे। हालांकि हर व्यक्ति को इसका अर्थ अपने अपने तरीके से समझ में आएगा। जब हम चौथी बार गीता पढ़ेंगे तो हर एक बार पात्र से जुड़ी भावनाओं को समझ पाएंगे। जैसे अर्जुन के मन में या दुर्योधन के मन में उस समय क्या चल रहा। पांचवी बार जब हम गीता पढ़ने से कुरुक्षेत्र में हमारे मन में खड़ा हो जाता है, हमारे मन से अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। छठी बार गीता पढ़ने से हम भगवान को अपने अनुभव करने लगते हैं।
और हमें ऐसा लगता है कि मानो भगवान हमारे सामने ही यह सब कुछ बता रहे हैं। 8वीं बार भगवत गीता को पढ़ने से हमें यह पूरी तरह एहसास हो जाता है कि कृष्ण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। हम उनके भीतर हैं। भगवत गीता को पढ़ने के लिए सुबह का जो समय होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय हमारा जो मन, मस्तिष्क और वातावरण में बहुत ही शांति और सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई होती है। भगवत गीता का जो पाठ है हमेशा स्नान करने के बाद और शांत चित्त से ही करना चाहिए। पाठ करते समय बीच में इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता के चरण कमलों को स्पर्श करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जो कथा है आपको पसंद आई होगी। इसी की तरह व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा